अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ राबिया बसरी, आपकी होस्ट। राबिया बसरी सोशल राउंड ऑफ किल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथियों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और न्यू देखने वाले जो भी हैं तो मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी जो भी न्यू अपडेट्स आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। आज आपसे मैं एक बहुत ही ख़ास जो इशू हमारे मुल्क में चल रहा है उस पर बात करना चाहूँगी। साथियों, हमारे जो जज्बात हैं वो इस वक्त इस हद तक पहुँच चुके हैं कि हम उनको बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने जो जज्बात हैं, अपने जो एहसासात हैं वो आप सब दोस्तों से, राबिया बसरी सोशल राउंड अप के सामाईन से और इसको जो भी वाच करते हैं उनसे शेयर कर सकूं। साथियों, कोई भी हमें अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुत्तहिद हो जाती हैं। कुन उसके गिर्द तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयकुन पर ख़त्म हो जाती हैं। यूं ही सभी कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं। मोहब्बत का यकीन से बहुत गहरा ताल्लुक होता है साथियों। कुन का यकीन, फयकुन का यकीन। यकीन की अहमियत मुझे उस वक़्त समझ आई जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे कि जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे। गुमान यकीन से पैदा होता है और यकीन गुमान की असल है, और यकीन एक ही तरह का है। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इस यकीन के साथ उठाते हैं कि मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी और मिल जाएगी, मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है। जब आप तन्हा बैठकर इंतहा पर, गम की इंतहा पर पहुंच चुके होते हैं और आप सोचते हैं कि अब मैं किससे अपनी जो जज्बात हैं, अपना दुख है, किससे बयान करूं, तो आपके पास एक ही हल नज़र आता है। आपकी आंखें बिला इख्तियार बेसाख्ता आसमान की तरफ देखती हैं और आपके हाथ उठ जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आप बैठकर अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं इस यकीन के साथ कि वो आपको सुन रहा है। जब आप दारो किदार होते हैं अपनी गलतियों पर, इस यकीन के साथ कि वो पर्दे रख लेगा, वो आपकी गलतियों से नज़रें चुरा लेगा और आपको माफ़ कर देगा। जब आप झोली फैलाते हैं इस यकीन के साथ कि वो इसे भर देगा और मन को ढांप लेगा। मोहब्बत के लिए अल्लाह खुद अपने बंदों को चुनता है साथियों, और जिन्हें वो खुद चुनता है ना, वो किस कदर खुशकिस्मत होते हैं। कभी आपने सोचा है? मोहब्बत तो बहुत खुददार होती है। कभी भी बेयकीने बंदे के पास इसका ठिकाना नहीं होता। ये कभी भी बेयकीने बंदे के इर्द गिर्द आपको मंडलाती नहीं नजर आएगी। साथियों, कभी भी बेयकीना बंदा मोहब्बत का दावेदार तो हो सकता है, लेकिन वो मोहब्बत के मतलब से आश्कार नहीं हो सकता। यकीन रखने वालों के लिए ये तमाम दुनिया है। इसलिए यकीन रखिए कि जो दिल में है वो ही नसीब में लिख लिया जाए। साथियों, इस वक्त हमारी उम्मत मुस्लिमा, हमारे मुसलमान बहन भाई, फ़लस्तीन में बैठे हमारे मुसलमान बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बेआबरू होती बहनें हमें पुकार रही हैं। वो किबलाए अव्वल हमें पुकार रहा है। साथियों, कितने दिनों से सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स पर देखती दिल खराश वीडियोस और न्यूज़ से मेरे जज्बात इतने भर चुके थे कि मैं आज इसका इजहार किए बगैर नहीं रह सकती। साथियों, ये हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए गैरत का पैगाम है। साथियों, हमारे हुकूमत वक्त जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाना चाहते हैं और उठा सकते हैं और वो उठा रहे हैं। हम बेबस हैं। इस वक्त हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। दुआ के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम टीवी चैनल्स पर अपने बहनों को, भाइयों को, बच्चों को तड़पते हुए, रोता हुआ, सिसकता हुआ देख रहे हैं साथियों। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं
دو نفل حاجات کے پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ہماری امت مسلمہ، ہمارے کشمیری بہن بھائی اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور شاید ساتھیوں جتنا ہو سکے اس بات کی یقین دہانی کریں خود کو کہ ہمارا جو حلال کمائی کا پیسہ ہے وہ ہم کافروں کی پروڈکٹس خریدنے پر خرچ نہیں کریں گے۔ ہماری جیب سے ایک روپیہ بھی، ایک اٹھنی اور چونی تک بھی ان کی سپورٹ کے لیے نہیں جائے گی۔ میرے سوشل راؤنڈ اپ کے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے فیس بک اکاؤنٹ، اپنے سوشل اکاؤنٹس جو بھی ہیں، ٹویٹر ہے، اپنا انسٹاگرام ہے، اپنا ٹک ٹاک جو لوگ یوز کرتے ہیں، یہ ویڈیوز بنائیں اس پر، اور اپنے اسٹیٹس واٹس ایپ پر بھی لگائیں کہ آگاہی پیدا کریں کہ جو پروڈکٹس غیر مسلم لوگوں کی ہیں، ان کافروں کی ہیں، یہ جو یہودی اور یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلم امت ایک خون کی طرح ایک دوسرے میں دوڑتی ہے۔ تو میری آپ سب ناظرین سے درخواست ہے